हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोनेट टेल की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम आशेर और चार्लट की कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें। पहली बात, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। दूसरी बात, एक छोटा सा चैलेंज है आप सबके लिए। अगर आप लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर 10 लाइक और 10 कमेंट्स होने चाहिए। कैन यू डू इट? तो अनाउंसमेंट तो हो गई। अब चैप्टर 4 को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। पिछले एपिसोड में आशिर और चार्लट की पहली मुलाकात हो चुकी थी और साथ ही दिल भी हल्की सी टकराहट महसूस कर चुके थे। लेकिन जब आशिर और चार्लट की टकरार हुई, तो उसके बाद आशिर कमरे की तरफ बढ़ने लगा और चार्लट वही हॉल में खड़ी रही। अब आगे क्या होने वाला है, सस्पेंस, रोमांस और सरप्राइजेस से भरी हुई स्टोरी को शुरू करते हैं। चलो शुरू करें। चार्लेट ने आशिर को जाते हुए देखा और जैसे ही आशिर कमरे के अंदर चली गई, उसकी तसल्ली टूटने लगी। वो दरवाजे के फ्रेम पर झुक गई, माथे पर हाथ रखते हुए, अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए। उसकी उंगलियां अपनी कमर पर चली गई, वहीं पर जहां आशिर ने उसे पहले संभाला था। उस छोटे से स्पर्श की याद बनी रही, गर्म और स्थिर, जो उसके सीने में अजीब सा हलचल पैदा कर रही थी। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और उसने अपने होठों को काटते हुए उस एहसास को दबाने की कोशिश की। ये नहीं हो रहा है, ये बस आशिर है, तुम्हारी बचपन की दोस्त, बस इतना ही। लेकिन उसके दिमाग का तार्किक हिस्सा उस धीमी आवाज को नहीं दबा सका, जो फुसफुसा रही थी कि उनके बीच कुछ बदल चुका है। हवा का वो तनाव इमेजिनेशन नहीं था, वो रियलिटी था, महसूस होने वाला और भारी, और ये उसे डरा रहा था। चार्लट ने एक गहरी सांस ली और अपने बालों को हाथ से फेरते हुए उसे ये फीलिंग अपने परफेक्ट जिंदगी पर असर नहीं डालने देना था। अभी नहीं, जब आशेर इतने सालों बाद उसकी जिंदगी में वापस आई थी। फिर भी उसकी धड़कन कुछ और ही कहानी सुना रही थी, एक ऐसी कहानी जिसका वो सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। अपने आप को सीधा करते हुए उसने अपनी ब्लाउज ठीक की और कंधे चौड़े किए। जो भी उसके दिल में हो रहा था, वो उसे अभी के लिए इंतजार कर सकती थी। अब उसे आशिर को कंफर्टेबल बनाने पर ध्यान देना था, बस यही था, हॉस्पिटलिटी और कुछ नहीं। कम से कम यही वो खुद से कह रही थी। जैसे वो कमरे में कदम रखी और पाया कि आशिर खिड़की के पास अनकंफर्टेबली खड़ी थी, छिलमिलाती हुई शहर की रोशनी को देख रही थी। और बस दोस्तों, आशिर और चार्लट का नाइट सीन यही खत्म होता है। लेकिन रुको, कहानी यही नहीं रुकती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चार्लट अपने पेरेंट्स के घर में है। क्या होने वाला है नेक्स्ट? ड्रामा, इमोशन या एक नया ट्विस्ट? चलो देखते हैं। चार्लट डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, उसकी नजर अपने जूस के घूमते हुए घोल पर टिकी थी। कमरे में बस कटलरी की हल्की आवाज और छत के पंखों की मध्यम गूंज सुनाई दे रही थी। उसकी माँ अंदर आई और मुस्कुराते हुए उसके सामने ताजा संतरे का जूस रख दिया। वो चार्लट के सामने बैठी, हल्का सा झुककर। क्या बात है बेटा? उसकी माँ ने नरम लहजे में पूछा। चार्लट कुछ पल झिझकी, फिर अपने जूस को घुमाते हुए बोली, कुछ नहीं माँ। उसकी माँ ने भौएं उठाई। तुम जानती हो, मुझे कुछ भी कह सकती हो, है ना? चार्लट ने ऊपर देखा, एक पल के लिए फिर से रुकी। असल में कुछ दिन पहले मैं एक ज्योतिषी से मिलने गई थी, फूल के साथ। उसकी माँ का माथा सिकुड़ गया, लेकिन वो चुप रही, चार्लट को आगे बोलने का इशारा करते हुए। और उसने क्या कहा? उसकी माँ ने पूछा। अब उनकी जिज्ञासा में हल्की चिंता भी झलक रही थी। चार्लट ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि मैं एक औरत के साथ पार्टनर बनूंगी। वो फुसफुसाई की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कुछ पलों तक खामोशी छाई रही। उसकी माँ का चम्मच हवा में रुका, फिर उन्होंने उसे धीरे से नीचे रख दिया और चार्लट की आंखों में देखा। और उनका लहजा शांत था, लेकिन जांचने वाला। तुमने इसे सीरियसली लिया? मतलब पूरी तरह से तो नहीं, चार्लट ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। किस बारे में? चार्लट ने घूंट भरा, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। अगर मैं किसी लड़की को डेट करूं तो क्या तुम क्या करोगे? उसकी आवाज पीछे झुकी, होठ पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। ओह, ये तो आसान है। उन्होंने मजाकिया गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दूंगी, क्रेडिट कार्ड बंद कर दूंगी, तुम्हें फैमिली प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी और कंपनी भी तुमसे छीन लूंगी। इतना सजा काफी होगा, है ना? जैसे ही चार्लट ने सुनी, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। माँ, तुम बहुत जालिम हो। वो चौंके, लेकिन तनाव के बीच उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी माँ हंसी, उनकी आवाज अब नरम पड़ गई। मैं मजाक कर रही हूँ चार्लट, आराम से। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, चाहे कुछ भी हो।
चार्लट ने गहरी सांस छोड़ी, जैसे कोई बोझ हट गया हो। अच्छा है, क्योंकि मैं अपने कर्ज के बिना नहीं जी सकती। उसने मजाक में कहा, ब्रेड का एक बाइट लेते हुए। वैसे भी शायद मैं किसी अमीर हैंडसम आदमी से शादी कर लूंगी। उसकी माँ हंस पड़ी। जब ऐसा लड़का मिले तो उसे जल्दी घर लाना। मैं अब बुढ़ी हो रही हूँ। चार्लट ने मजाकिया अंदाज में सैल्यूट किया और हंसते हुए कहा, यस मैडम। और इसी के साथ आगे कहती है, जी हाँ मैम, ऑपरेशन परफेक्शन इन लॉ अब चालू है। उसकी माँ ने एक प्यारी सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्का सा विचार था। चार्लट अब एक लड़की को डेट करने का मजाक उड़ा सकते थे, लेकिन उसकी बातें एक सवाल छोड़ गई थी, जिसका जवाब अभी भी नहीं मिला था। जब चार्लट और उसकी माँ चुपचाप नाश्ता कर रही थी, तभी अचानक एक आवाज ने शांति को तोड़ा। चार, तुमने अपनी चीजें क्यों पैक की? चार्लट अपने बाइट के बीच में रुक गई, जल्दी से अपने शौक को छिपाते हुए। वो मुड़ी और पाया कि उसका छोटा भाई ग्रे दरवाजे पर आराम से अपने पीठ को टिकाकर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। परफेक्ट, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए था, चार्लट ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। ग्रे टेबल की तरफ बढ़ा और सामने बैठ गया। उसने अपनी कोहनी टेबल पर रखी और चार्लट को एक चौंकाने वाली नजर दी। तो ये अचानक शिफ्ट क्यों? ग्रे ने कहा। कुछ नहीं, चार्लट ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मेंशन कंपनी से बहुत दूर है। मेरा कॉन्डो ज्यादा कन्वीनियंट है कंपनी जाने। आह, समझ गया, ग्रे ने कहा। लेकिन उसकी आवाज से साफ था कि वो इसे नहीं मान रहा। माँ के तुम्हारे प्यार के मामले पर सवाल पूछने से बचने का एक बढ़िया बहाना है भाई, ग्रे ने चार्लट को चिढ़ाते हुए कहा। वही चार्लट का मुंह खुला रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चार्लट ने झुंझुलाते हुए कहा और ग्रे का आर्म पर चिमटी काट दिया। आह, माँ मदद करो, ये मुझे चिमटी मार रही है, ग्रे ने ऊंची आवाज में कहा और अपनी आर्म को ड्रामेटिक वे में रगड़ने लगा। उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, बहुत हुआ तुम दोनों का, उन्होंने कहा। हालांकि उनकी आवाज में एक ममता थी। नाश्ता खत्म करो वरना ठंडा हो जाएगा। ग्रे हंसी के साथ मुस्कुराया, बिना किसी क्षण के आगे बोलते गया। तो चार, अगर तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट हैंडसम के बारे में कोई अपडेट है तो जरूर हमें बताना, नहीं तो मुझे तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की की तलाश शुरू करना पड़ेगा। जिसे सुन चार्लट के गाल लाल हो गए और इसी के साथ उनकी माँ ने ग्रे को एक चेतावनी भरी नजर दी। ग्रे, ज्यादा मत आगे बढ़ो। चार्लट ने भी अपने हाथों को क्रॉस कर लिए थे और एक चिर के साथ आगे कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपना पार्टनर खुद ढूंढ सकती हूँ। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। पार्टनर? हाँ, ग्रे ने तंज कसते हुए कहा। उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई थी। चार्लट ने अपनी आंखें घुमा दी ग्रे की घमंडी मुस्कान को नजरअंदाज करते हुए और अपने खाने पर फोकस करने लगी। और उनकी जो माँ है वो उन दोनों को देख रही थी और हल्के मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों भाई बहन जितने भी लड़ते या झगड़ते थे, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और बस दोस्तों, पिछला सीन यही रैप अप होता है और अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और अब चार्लट अपने ऑफिस में है। या यहाँ कुछ धमाकेदार होने वाला है, नया ड्रामा या कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज? चलो देखते हैं। चार्लट अपने डेस्क पर बैठी थी, सामने पड़ी कागजों के ढेर को निहारते हुए। तो उसके सेक्रेटरी और बेस्ट फ्रेंड आराम से डेस्क के कोने के चेयर पर बैठी थी और गहरे विचारों में खोई हुई थी। नया फाइनेंशियल मैनेजर, तू ने ड्रामेटिक वे में आ फड़ी। वो सिर्फ काबिल नहीं, वो हॉट है, मतलब गजब की हॉट यार। वो शायद एक नजर में हर लड़की को कंट्रोल कर सकती है। चार्लट जो अपने हाथ में रखी फाइल को साइन कर रही थी, आधे में रुक जाती है और उसकी तरफ एक भौवे चढ़ा कर देखा। फाइनेंशियल मैनेजर? हाँ, टूल ने जोर दिया और उसकी मुस्कान और बढ़ गई। उफ, मैं उसे सोचने से रोक नहीं पा रही हूँ। क्या तुम सोचते हो कि वो सिंगल होगा या नहीं? तुल के इस कॉम्प्लीमेंट को सुन चार्लट के पेट में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसे ठीक ठाक पता था कि तुल किसकी बात कर रही थी। आशेर, उसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड, अब जो उसके साथ रह रही है। और तुल का इस तरह से आशेर के बारे में बात करना चार्लट को कतई ही पसंद नहीं आ रहा था और यूं कह सकते हैं कि उसे जेलस फील हो रहा था। और तभी तुम आशेर की ओर देखना भी मत, चार्लट ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज उससे ज्यादा कड़ी थी जितनी वो चाहती थी। तुम रुक गई। रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि उसका नाम आशिर है? मैंने तो ये नाम नहीं बताया था। चार्लट का जबड़ा कस गया। अब उसे पता था कि झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था।
वो मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। उसने चुपचाप स्वीकार किया और उसकी आवाज़ में धीरे-धीरे नाराज़गी घुलने लगी। टूल की मुस्कान और भी चौड़ी हुई और चार्लोट की बेचैनी को एन्जॉय करने लगी। आह! बचपन की बेस्ट फ्रेंड हाँ? लगता है कि यहाँ कुछ कहानी है। मुझे अंदाज़ा है, वो सिर्फ़ तुम्हारी ज़िंदगी में प्रोफ़ेशनली ही रही होगी, है ना? शायद एक पार्टनर शायद भी। चुप रहो तुल। चार्लट ने गरजते हुए कहा और डेस्क से एक फाइल उठाई। तुल हंसी और पीछे हट गई, लेकिन चार्लट की हताशा ने उसे अपना सबसे बुरा रूप दिखा दिया। उसने फाइल को बिना किसी डाउट से तुल की ओर जोर से फेंका। तुल तुझे तो मैं। लेकिन तुल ठीक समय पर घुटनों के बल बैठ गई और हमले से बच गई। लेकिन तभी ऑफिस का दरवाजा अचानक से खुला और फाइल सीधे ही आए मेहमान से टकरा गई। एक तेज आवाज कमरे में गूंज उठी। आह! एक परिचित आवाज कमरे में गूंजी, हैरानी से लदी हुई। वही चार्लट एक पल के लिए चर हो गई। उसके हाथ में पकड़ी पेन नीचे गिर गया। जब उसने मुड़कर देखा, आशेर दरवाजे पर खड़ी थी, अपनी गाल पर हाथ रखते हुए जहां फाइल उसे लगी थी। उसकी गहरी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। उसके काले बालों के झूलते हुए लटों के बीच वो चार्लोट और तुल के बीच देख रही थी। उसके भौहों में हल्की सी उलझन थी। तुल सबसे पहले होश में आई और बेहताशा हंसी में फूट पड़ी। ओह माय गॉड! ये टाइमिंग तो गजब की थी। वो हंसते हुए बोली। आशिर, चार्लोट ने शर्माते हुए कहा। मैं लेकिन आशिर ने हाथ उठाया और होठों पर एक मुस्कान खिली। क्या मैं किसी बात में खलल डाल रही हूँ या ये तुम्हारा तरीका है नए एम्प्लॉय का स्वागत करने का? और इसे सुन चार्लट का चेहरा जल उठा और पुल की ओर देखते हुए कहा, तूने शुरू किया था। पुल जो अभी भी हंस रही थी चार्लट की ओर इशारा करती है और तुमने खत्म किया। आशिर हंसी में शामिल हो गई और चार्लट की डेस्क पर एक फाइल रख दी। उसकी नजरें चार्लट पर टिकी हुई थी। अच्छा है कि ये जान लिया कि कुछ चीजें नहीं बदली है। तुम अब भी उतनी ही अकड़ू हो जैसी पहले थी। चार्लट का दिल जोर से धड़क उठा। आशिर की आवाज में वो पुरानी गर्मजोशी और चंचलता थी। कमरे में अनकहित तनाव को और बढ़ा रही थी। तूल ने जोर से गला खंखारते हुए और उस पल को तोड़ दिया। तो आशिर, तुम्हारा पहला दिन कैसा जा रहा है? क्या मिस फायर क्रैकर से निपटने के लिए कोई टिप चाहिए? चार्लट ने तूल को घूरा, लेकिन आशिर बस मुस्कुराई। मुझे लगता है कि मैं संभाल लूंगी, उसने धीरे से कहा। उसकी नजरें शार्लेट से हटी नहीं। चार्लट ने खुद को संभालने की कोशिश की जब आशिर चार्लट की डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसका तेज सूट जैसे एक ध्यान भटका देने वाली चीज बन गया। आशिर की शांत आत्मविश्वास से ऊर्जा कमरे में भर गई और चार्लट का दिल और तेजी से धड़कने लगा। फिर मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने आई, आशिर ने शुरू किया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, जैसे वो चार्लट के मूड को समझने की कोशिश कर रही हो। उससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, तूल फिर बोल पड़ी है। फिर तो मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। चार्लट, मेरी होटी का ध्यान रखना। वही चार्लट का धैर्य टूट गया। तूल, उसने दांत पीसते हुए कहा। आशिर ने असहज होकर अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खरोचते हुए बातचीत का रुख बदलने की कोशिश की। उसने गला खंखारा। चार्लर अपने कुर्सी पर झुकी और नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए, क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई? आशिर के होठों पर एक छोटा सा शर्मिला सा मुस्कान था। एक्चुअली सच कहूँ तो नहीं, उसने एडमिट किया। मुझे ऐसा लगा कि कंपनी का सीईओ तुम ही हो सकती हो। आई मीन कंपनी के ग्रुप चैट में तुम्हारी तस्वीर को देखी थी और फिर सब कुछ समझ में आ गया। आई मीन यू नो राइट। कमरा शांत हो गया। उनके साझा अतीत का बोझ दोनों के बीच बैठ गया। उनकी नजरें कुछ पल के लिए एक दूसरे में घुस गई और चार्लट का दिल फिर से धड़क उठा। तो चार्लट ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। क्या बात है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? आशिर अपनी कुर्सी पर सीधा होते हुए हल्के से सीरियसनेस के साथ बोले, असल में चार्लट आई मीन मिस अदुल्या दिस। उसने खुद को सही किया और उसका टोन अब फॉर्मल हो गया। मैंने कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करते समय कुछ चीजें नोट की जो कंपनी के लिए ठीक नहीं है। चार्लट ने अपने उंगलियां डेस्क पर मोड़ी और कहा, जारी रखो। रिपोर्ट्स में एक गड़बड़ी है। आशिर ने शांत लेकिन तीव्रता में समझाया, कंपनी की असली इनकम रिपोर्ट प्रेजेंटेशन डाटा के साथ मेल नहीं खाती और इसमें $1 मिलियन का फर्क है। ऐसा लगता है किसी ने पैसे उड़ा दिए हैं। चार्लट ने आशिर को घूरते हुए देखा। यह खुलासा उसकी दुनिया को कागज की तरह नाजुक बना दिया हो। क्या तुम श्योर हो? उसने धीरे से पूछा।
आशा ने सिर हिलाया, थोड़ी झुकते हुए अपने हाथों को डेस्क पर रखा। 3 बार चेक किया। मैं इसे तब तक नहीं लाना चाहती थी जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो गया। मुझे बताने के लिए थैंक्स, चार्लट ने कहा। अब उसकी आवाज़ ज़्यादा संयमित थी और उसने आगे कहा, हमें इस पर तुरंत फोकस करना चाहिए। आशय की नज़र चार्लट पर ठहरी, थोड़ी मुलायम हुई। श्योर, मुझे पता है तुम ये कर सकती हो चार्लट। मुझे पता है तुम इसे सॉल्व करोगे। उसके शब्द में जो गर्मजोशी थी, वो चार्लट की उम्मीद से कहीं ज़्यादा गहरे से छू गई। थैंक्स, चार्लट ने फुसफुसाते हुए कहा। और इसी के साथ दोनों के बीच में एक तनाव फैल गया। लेकिन तभी टूल जो है वो अचानक से अपने ड्रामेटिक वे में ऑफिस में एंटर होती है और दरवाजे से अपने सिर को झांकते हुए बोली, क्या मैं कुछ रोक रही हूँ या मुझे तुम दोनों को छोड़ देना चाहिए और कुछ मामले सुलझाने के लिए? चार्लट ने सिर झुकाया और उसका चेहरा जो है वो लाल हो गया था। तुम बाहर जाओ। आशिर हंसी। लगता है तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत बिगड़ैल है, आशिर ने कहा। वो इम्पॉसिबल है, चार्लट ने बड़बड़ाया, लेकिन उसके होठ पर एक हल्की मुस्कान थी। जैसे ही तूल गायब हुई, चार्लट ने फिर से आशिर की ओर मुंह किया। उसके चेहरे पर कोमलता आ गई। अ, थैंक्स आशिर इन सब के लिए। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर हो। आशिर के होठों पर एक सच्ची मुस्कान थी। मैं भी, उसने धीरे से जवाब दिया और एक क्षण के लिए बाहर की हलचल का कोई मतलब नहीं था। तो दोस्तों, यहीं पर ये वाला सीन जो है वो रैप अप होता है और अब अगला सीन शुरू होता है, जहाँ आशिर जो है वो ऑफिस से निकल जाता है और चार्लट अपने ऑफिस में अकेली रह जाती है। अब यहाँ से कहानी जो है वो और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि जो होने वाला है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। सो तैयार रहो, क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहोगे। चार्लट अपनी ऑफिस चेयर पर चुपचाप बैठी थी और आश्चर्य की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आखिर कौन कर सकता है ये सब मेरे और मेरी कंपनी के साथ? उसने सोचा। उसके अंदर झुंझुलाहट और उलझन भरी पड़ी थी। तभी दरवाजा खुला, उसकी सोच भंग हुई। टूल अपनी हमेशा की बेफिक्र एनर्जी के साथ अंदर आई, हाथ में 2 जूस के कैन पकड़े हुए। वो चार्लट के सामने धप से बैठ गई और सिर टेढ़ा किया। क्या चल रहा है दिमाग में चार? उसने हल्के लेकिन जिज्ञासु लहजे में पूछा। चार्लट ने गहरी सांस ली, उसकी नजर कहीं दूर टिकी थी। आश्चर्य ने कहा कि कोई कंपनी से पैसे उड़ा रहा है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे और कौन कर रहा है। उसने कहा। तू थोड़ा आगे झुकी, उसकी हंसी मजाक वाली एनर्जी अब गायब हो चुकी थी। रुको, क्या तूने 6 महीने पुराने फाइल्स चेक किए? तूल ने सीरियसनेस के साथ कहा। चार्लट ने भौहें चढ़ाई और आगे कहा, नहीं, मिस्टर नोप याद है? तभी ये नाम सुनते ही चार्लट वहीं पर जम गई। दरअसल में मिस्टर नोप कोई और नहीं बल्कि कंपनी की एक्स फाइनेंशियल मैनेजर थी, और इसी के साथ और मिस्टर नोप वही वो पर्सन है जिसने चार्लट को गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी। एक्चुअली में उन दोनों के बीच हुआ यह था कि मिस्टर नोप ने भरे ऑफिस के सामने चार्लट को प्रपोज किया था, जिससे चार्लट आग बबूला हो गई और गुस्से में आके मिस्टर नॉप की खूब बेइज्जती करके उसे कंपनी से बाहर कर दिया था। क्या वो बुदबुदाई? क्या वो सच में? चार्लट अपने आप में ही बुदबुदा रही थी, तो वही टूल ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में गंभीरता झलक गई थी। सोचो तो, उसके पास एक्सेस था, उसके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का एक्सेस था, और अगर ईमानदारी से कहूँ तो वो बदला लेने का भी सोच सकता है ना। मतलब जो भी पास्ट में हुआ, राइट? चार्लट के चेहरे की मांसपेशियां जो है वो कस गई थी, जैसे उसके दिमाग में सब कुछ एक बार में ही क्लिक हो रहा हो। अगर वही है तो हमें फटाफट कुछ करना होगा। मैं आशय से बात करती हूँ, जिसमें टूल जो है वो कहती है, ठीक है तो फिर सावधान रहना। जबकि चार्लट है वो तेजी से अपने ऑफिस से बाहर निकल जाती है। तो गाइस, यहीं पर इस सीन को हम रैप अप करते हैं। और हाँ, कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि दोस्तों बॉन्डेड टेल्स पर आपको रोजाना धमाकेदार ऑडियो एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। अब मैं खुद नहीं कह रही हूँ, आप एक काम करो, चैनल पे जाओ और कोई भी वीडियो प्ले करके देखो। मजा ना आए तो कहना। खैर, अपनी बातें तो होती रहेगी। अब वापस चलते हैं कहानी पर। रेडी हो ना? चलो शुरू करते हैं। जैसे ही चार्लट ने आश्चर्य के केबिन में कदम रखा, उसका नजर सीधे ही एक यंग लेडी पर गई। एंड ये जो लेडी थी वो कोई और नहीं बल्कि चार्लट के ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय था, और उनका जो नाम है वो है मिस लीन। और फिलहाल जो है मिस लीन आशय के कुछ ज्यादा ही करीब पर थी। मिस लीन और आशय जो है दोनों ही एक दूसरे को हल्के हल्के देख रहे थे, और यूं ही आशय और मिस लीन के बीच कुछ बातचीत हो रही थी, और मिस लीन जो है हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी।
और इसी के साथ मिसलिन आशिर की बाजू को छू रही थी। लेकिन आशिर जो था वो इस पूरी सिचुएशन से ऑब्लिवियस था, नेफ था और अपने पेपर्स पर पूरी तरह से फोकस थी। मतलब वो जो अटेंशन मिसलिन दे रही थी, वो पूरी तरीके से अनजान थी। तो वही अपने सामने इस सिचुएशन को देखकर चार्लोट जो है उसके सीने में अचानक से एक खिंचाव सा महसूस होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में इस सिचुएशन को देखकर उसके अंदर खलल क्यों पैदा हो रही है, उसे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इमोशन को काबू में कर पाती, वो झट से अपने कोल्ड अंदाज में कहती है, मिसलीन, ऑफिस आवर्स में तुम अपने डेस्क पर क्यों नहीं हो? यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी तीखी आवाज सुनते ही मिसलीन की जो हंसी है वो वहीं पर अटक जाती। मिसलीन की जो चेहरा है वो शर्म से लाल पड़ गई और वो हड़बड़ा कर बोले, सॉरी बॉस। और किसी डांट का इंतजार किए बिना मिशलिन जो है वो तेजी से बाहर चली जाती है आशिर के केबिन से। वही अभी अभी हुई सिचुएशन को देखकर आशिर जो है एक हल्की सांस छोड़ती है और हमेशा की तरह अपने सीरियसनेस और अपने शांत नेचर के साथ चार्लोट की ओर देखती है और एक हल्के से नरम आवाज में कहती है कि इधर आओ। तो वही चार्लोट पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर आशिर की आंखों में देखी और वो धीरे-धीरे जो है वो आशिर के पास जाके उसके पास सामने के कुर्सी पर बैठ गई। तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, आशिर ने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा और इसी के साथ आशिर ने अपने हाथ पे चार्लोट के हाथ को रख दिया और उसके हथेली को सहलाने लगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आशिर ने धीरे से लेकिन अपने एज यूजुअल केयरिंग टोन में पूछा। चार्लोट की सांसें हल्के से लड़खड़ा गई। इस पल के नजदीकी में जैसे समय ठहर सा गया हो। वो फोकस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐशर के जो स्पर्श की गर्माहट है उसका ध्यान भटका रही थी। चार्लोट कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो वही चार्लोट की ऐसे सिचुएशन को देखकर ऐशर जो है मुस्कुराई और फिर उसने चार्लोट की ओर देखा और अपने पूरे कंपोज वे में कहा कि बताओ क्या बात है? आश्चर्य के धीमे शोर को सुन चार्लोट ने अपने नर्वसनेस को निगलते हुए कहा, मुझे किसी पर शक है और वो हमारा पुराना फाइनेंशियल मैनेजर है। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, आशिर का हाथ ऊपर उठा और उसकी उंगलियां हल्के से चार्लोट के गाल को छू रही थी। ये एहसास इतना हल्का और आराम देने वाला था। चार्लोट पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई थी। मैं देख लूंगी, आशिर ने वादा किया। उसकी आवाज ठोस लेकिन सुकून देने वाली थी। पल के लिए सब कुछ जैसे धुंधला गया था। उनके बीच की जगह बिजली की तरह चार्ज हो गई थी। हर नजर, हर छुअन में अनकहे जज्बातों की गर्मी थी। आशिर की उंगलियां जरा देर तक ठहरी रही। उसकी गर्माहट चार्लोट को किसी और ही दुनिया में खींच रही थी। ऐसी दुनिया जहाँ से वही दोनों थे। जैसे ही ये खिंचाव और गहरा हुआ, जैसे ही पल किसी और एहसास में बदलने वाला था और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों के सिर आपस में टिक चुके थे और दोनों के चेहरे जो है वो एक दूसरे के पास ही आने वाले थे कि अचानक से दरवाजे से एक जोरदार आवाज आई। ओह माय गॉड! तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुल दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी थी और पूरे सीन को जो है वो स्कैन कर रही थी। वो दरवाजे के फ्रेम से टिक गई, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फिर ली। चार्लोट का दिल जोर से धड़का। उसने झटके से अपने हाथ को ऐशर से खींच लिया। उसका चेहरा गहरे गुलाबी रंग में बदल चुका था। लेकिन ऐशर, वो तो जैसे इस रुकावट से जरा भी परेशान नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की से हंसी थी और आंखों में थोड़ा-सा मजाक भी चमक रहा था। मेरा ख्याल है कि हम बस बात कर रहे थे, आशिर ने टूल को बताया। तो वही जो है चार्लोट है, उसके अंदर एक नर्वसनेस थी और उसकी नज़र जो है आशिर पर गई। जैसे मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि टूल के चिढ़ाने वाली नज़रों पर कैसे रिएक्ट करे। तो वही आशिर की नज़रें भी जो है वो चार्लोट की नज़र से मिली और हवा में एक हल्का बदलाव आया। एक अनकहा सवाल जो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। और उसने धीरे से चार्लोट से पूछा, तुम ठीक हो? तो वही चार्लोट ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे अपने धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसके दिल की तेज रफ्तार को रोक पाना मुश्किल था, खासकर इतने करीबी एहसास के बाद। तो वही टूल इसी बीच अपने भौं उठाए और अभी अभी जो आशेर ने जो रीजन दिया था, बस ये बात कर रहे थे वाला जो बहाना है, उसे जरा भी जमा नहीं। उसके होठों पर एक हल्की शरारत मुस्कान थी और उसने अपने बाजू बांधते हुए कहा, अच्छा हाँ, बिल्कुल सिर्फ बातें ही हो रही थी। उसकी आवाज़ में मज़ाक भरी थी, लेकिन उसके नज़रों में एक कोमलता भी थी, जैसे वो बिना कहे उन दोनों के बीच की नज़दीकी को समझ रही हो।
वैसे फिल ने कहा और उसके आवाज में उसका एज यूजुअल चिढ़ाने वाला अंदाज। चार्लोट, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी चलो। अफसोस है कि तुम्हारा कीमती पल बीच में ही काट गया। वो दरवाजे पर एक पल और खड़ी रही और उसने उसकी आंखों में वही चमक थी। फिर वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, कमरे को फिर से उन दोनों के लिए छोड़ते हुए। चार्लोट ने एक गहरी सांस ली, अपने भावनाओं को स्थिर करने की कोशिश की। आशय के छुअन की हल्की गर्माहट अब भी उसकी त्वचा पर महसूस हो रही थी, लेकिन उसे जाना था। उसके डैड जो है उसके इंतजार में थे और फिलहाल के लिए फैमिली की जिम्मेदारियों को टाला नहीं जा सकता था। भले ही उसका दिल अभी भी आशिर के साथ उसी पल में अटका हो। चार्लर जो है अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी जब आशिर की आवाज ने उसे इस ख्यालों से बाहर निकाला। तुम्हें जाना चाहिए, आशिर ने कहा, और उसकी आवाज एज यूजुअल कंपोज थे। तुम्हारा डैड शायद तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जिसे सुन चार्लर पहले तो छिचकी और एक अजीब सी अनिच्छा उसके सीने में कस गई। ठीक है, बाद में मिलते हैं, चार्लर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। जैसे ही वो उठी, उनके बीच की दूरी अचानक बहुत। आशिर की आंखें चार्लर को जाते हुए देखती रही। उनके बीच का अनकहा बंधन हवा में एक नाजुक धागे की तरह झूलता रहा। दरवाजे तक पहुंचकर चार्लर रुकी, एक बार पीछे मुड़कर देखा। आशिर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें उनमें कसक झलक रही थी। ये सिर्फ एक नजर नहीं थी, ये एक ऐसा लम्हा था जो ठहर गया था। जैसे ही दरवाजा क्लिक के हल्की आवाज के साथ बंद हुआ, आशिक वही ठहरी रही। उसके सीने में एक अजीब सा भार था, एक ऐसा एहसास जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाई। चालर के जाने के बाद आशिर कुर्सी के बैग पर सिर टिकाकर बैठ गई। उसके विचारें भारी भविष्य की उन संभावनाओं से जो अब धीरे धीरे खुलने वाले थे। वो इस एहसास को छटक नहीं पाई कि ये तो बस शुरुआत है। और इसी के साथ ऐशर अपने और चार्लट के उस मध्यम पल को जी ही रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसे स्क्रीन पर देखा, एजेंट नंबर 1। उसकी आंखें सख्त हो गई, शरीर अपने आप सीधा हो गया। उसने कॉल रिसीव की, उसकी आवाज ठंडी और अधिकारपूर्ण थी। मिस अदुल्य देश के बारी बारी के दौरान 3 महीने बाद एक्सपेक्टेड हमले की पहचान की गई है। एजेंट ने तुरंत सूचना दी। आशिर के जबड़े की मांसपेशियां कस गई। मुझे सभी खतरों और कमजोरियों की पूरी रिपोर्ट चाहिए। मैं सब कुछ रिव्यू करूंगी। जी आऊँ मास्टर। जल्दी से जवाब आया। मैं तुरंत डिटेल्स भेज रहा हूँ। कॉल काटते ही आशिर कुछ पल फोन को देखते ही उसका चेहरा दृढ़ संकल्प की ठोस दीवार जैसा था। उसने स्क्रीन स्वीप की और सामने एक पुरानी तस्वीर आई। छोटी चार्लट जिसके मुंह कैंडी से भरे हुए थे और उसके चेहरे पे एक हल्के से मुस्कान थी। एक दुर्लभ हल्की मुस्कान ऐशर के चेहरे पर आई और धीरे से फुसफुसाए। 14,000 इंतजार किया है तुम्हें दोबारा देखने के लिए। इस बार मैं तुम्हें होने नहीं दूंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर ऐसे गिरा जैसे एक मजबूत कवच। ऐशर चतुरा फर्क सिर्फ वो शांत गंभीर इंसान नहीं थी जो चार्लोट हर दिन देखे, बल्कि वो थाईलैंड की रॉयल आर्म फोर्स की यंग जनरल थी जो अपने डैड की जगह चीफ जनरल बनने के लिए तैयार था। उसे सालों तक सीक्रेट मिशन और गंभीर फैसलों और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी के बीच अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन उन सब से ज्यादा दबाव उसने अभी महसूस किया चार्लोट को बचाने। कुछ महीनों पहले अदुल्य देश परिवार को टारगेट करने वाली धमकियां सामने आई थी। जब उसने लिस्ट में चार्लोट का नाम देखा तो उसकी बर्फ से ठंडी दीवारें टूट गई। अब वो दूरी बनाए नहीं रह सकती थी, अब उसे कदम उठाना ही था। चार्लोट के फोटो को आखिरी बार देखते हुए ऐशर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं मिटा दूंगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसकी उंगलियां तेजी से फोन के स्क्रीन पर चल रही थी और वो अपने टीम्स को ऑर्डर भेज रही थी। मिशन साफ था, चार्लोट को बचाना। शाम का सूरज क्षितिज के नीचे ढल रहा था और ऐशर अपनी डेस्क पर बैठी थी। तभी उसके फोन की हल्की वाइब्रेशन ने उसका ध्यान भंग कर दिया। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, काम पूरा हो गया। उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने तुरंत जवाब टाइप किया, ठीक है मैं देखने आ रही हूँ। अपने ऑफिस बैग उठाकर वो ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ी। उसके हिल चमकदार टाइल्स पर गूंज उठी। खाली कॉरिडोर में एकमात्र आवाज। जैसे ही वो एलिवेटर तक पहुंची, अचानक उसका रास्ता रुक गया। आशिर, एक जानी पहचानी आवाज मुझसे। आशिर ने मुड़कर देखा। तूल दीवार से लापरवाह अंदाज में टिकी हुई थी, बाहें मोड़े, भौवे उठाए। उसकी चंचल मुस्कान के पीछे एक क्यूरियोसिटी साफ झलक रही थी। इस रास्ते पर क्यों? क्या तुम्हें चार्लट के साथ नहीं होना चाहिए? तूल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आशिर ने अपनी मुद्रा ठीक की। उसका चेहरा भावहीन था। हाँ लेकिन क्या? तूल ने आगे बढ़कर पूछा, मानो उसे पता था कि कुछ छुपाया जा रहा है। मैंने कुछ लोगों को कंपनी के मामले की जांच के लिए हायर किया था। आशिर ने सोच समझकर शब्दों का चयन किया।
टूल ने सिर थोड़ा झुकाया, आंखों में हल्की शंका थी। और उन्होंने कुछ पाया है? आशिर ने ठंडी आवाज में कहा। मैं अभी खुद जाकर देखूंगी। टूल की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसकी आंखों में अब दिलचस्पी छलक रही थी। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? आशिर एक पल के लिए रुकी। तेजी, संभावनाएं और जोखिमों का आंकलन किया, लेकिन टूल की उम्मीद से भरी आंखों ने उसकी कठोर को थोड़ा नरम किया। ठीक है, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। कार का सफर खामोशी में बीत रहा था। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट ही उनके बीच की एकमात्र आवाज थी। टूल, जो आमतौर पर बातूनी थी, आज असामान्य रूप से शांत थी। वो आशेर की ओर बार बार देख रही थी, लेकिन आशेर का ध्यान पूरी तरह से सड़क पर था। जैसे ही वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, नजारा बदल गया। लंबी लंबी उजाड़ इमारतें वीरान सड़क पर भयावह साया डाल रही थी। ये जगह, टूल ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। आशेर बेझिझक आगे बढ़ी। उसके कदम में पूरा आत्मविश्वास था। वो एक साधारण से दिखने वाली दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा सुरंग जैसा गली, हवा में नमी और सरांद की हल्की गंध फैली हुई थी। टूल ने अनायास ही झुरझुरी ली। टूल के मुंह से अनायास ही, क्या हमें सच में अंदर जाना है? ऐशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिलाया और इशारे से टूल को पीछे आने के लिए कहा। धीमी रोशनी वाली सुरंग खोलकर एक विशाल बंकर जैसा कमरे में तब्दील हो गई। छायाओं के बीच एक विशाल कद काठी वाला आदमी सामने आया, जिसकी मौजूदगी धमकाने के लिए काफी थी। उसकी तेज नजरें और सख्त हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वो उन्हें तोल रहा हो। टूल अनायास से आशिर के करीब खिसक गए। उसका गला सूखने लगा। ब्रिस्क, आशिर ने शांत आवाज में कहा, ये मेरी दोस्त है टूल। ब्रिस्क ने बस एक हल्की सी नजर डाली। उसका चेहरा भावुक था। ठीक है, उसने बेरुखी से कहा और हाथ के इशारे से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। आशिर टूल को लेकर और गहराई में गई, जहां एक स्पॉटलाइट किसी कुर्सी से बंधे इंसान पर चमक रही थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। सांसें थकी और कमजोर लग रही थी। लोहे की जंजीरों की हल्की खनक गूंज रही। टूल की सांसें अटक गई। जैसे ही पहचान उसके दिमाग में बैठी। हे भगवान, उसने कांपते हुए आवाज में कहा, ये तुम? जिसे सुन वो आदमी जो घायल था अपने सिर को ऊपर उठा के देखा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और हाँ, अपना चैलेंज याद है ना, 10 लाइक्स और 10 कमेंट्स का टारगेट पूरा करना है। तो फटाफट लाइक और कमेंट ड्रॉप करो। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।